अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमिताभ ठाकुर की जो गिरफ्तारी हुई है, ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है पुलिस व्यवस्था पर, शासन पर, प्रशासन पर। जो पुलिस का रवैया रहा है उनकी गिरफ्तारी के प्रति, वो निश्चित ही चिंता का विषय है। और मात्र आरोप लगाने से, ये अभी तो उनका कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगा है। और एक पूर्व आईपीएस के साथ इस तरह का व्यवहार अगर किया जा रहा है तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। तो इसमें कोई कुख्यात वो अपराधी नहीं थे, या उनके खिलाफ कोई बहुत मुकदमा नहीं दर्ज था कि वो बहुत बड़े अपराधी हैं, कोई उनके ऊपर केस नहीं बना था। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, दिन रात उसी में लगे हुए हैं, देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं होता है। हमें याद है कि लखनऊ में एक चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी, और उस चंदन गुप्ता की हत्या में जो आरोपी थे, वहाँ पे पुलिस इतनी तत्परता नहीं दिखाई थी कि हाँ गिरफ्तार किया जाए। एक राजस्थान का मामला था कन्हैया लाल का, वहाँ भी पुलिस इतनी तत्परता नहीं दिखाई थी। तो ऐसे में पुलिस व्यवस्था पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अभी हालिया में एक प्रकरण हुआ है जिसको अगर देखा जाए तो सामाजिक अपराध है। इस तरह के अपराधों से बहुत बड़ा अपराध है, अब प्रत्यक्ष है, ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई झुठला सकता है। संतोष वर्मा ने एक समाज के बहन बेटियों पर टिप्पणी की थी, और उसके बयान का समर्थन एक सांसद ने भी किया था, चंद्रशेखर नाम है उसका, नगीना से सांसद है। इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन पुलिस लेने में वो तत्परता क्यों नहीं दिखा रही है? देखिए, जहाँ पे एक कड़ी की बात आती है, जहाँ पे पुलिस राजनीतिक दबाव में होती है, वहाँ पे वो तत्परता नहीं दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में संतोष वर्मा का बयान आप हर किसी ने सुना है। उसके बाद जो नगीना से सांसद थे, उनका भी बयान हर किसी ने सुना है। तो इनके खिलाफ पुलिस की वो तत्परता नहीं दिखाई दी। हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र रहा हो, राजनीतिक प्रेशर रहा हो। इस तरह के तमाम मुकदमे विधायकों और सांसदों पर भी हैं, लेकिन वो छुट्टा घूम रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं? कहाँ सब कागज़ में से बराबर है? कागज़ में सबको समानता का अधिकार दिया जाता है। उन्हीं पूर्व आईपीएस जो अनुराग ठाकुर हैं, उनको मीडिया से बातचीत नहीं करने दी जाती है। क्यों नहीं करने दी जाती है? क्योंकि वो अपनी बात वो बताएंगे, जनता के सामने जाएगी वो बात। तो जो पुलिस का महकमा का जो व्यवहार है, वो जनता के सामने कैसे आएगा आखिर? तो ये जो मामला है, ये निश्चित ही चिंता का विषय है। एक आईजी रैंक का अधिकारी ऐसा बर्ताव झेल रहा है प्रशासन का, एक आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी? आम आदमी की सुरक्षा के लिए आप देखिए, कहीं ना जाइए, कोसों दूर से लोग आते हैं कचहरी में मुकदमा लड़ने। देख लीजिए क्या हाल है, आते हैं उतनी दूर से, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। अभी किसी के ऊपर 151 में चालान हो जाए तो पुलिस घर से उठा जाती है, बुलाती है, डांटती है, गाली देती है। ये व्यवहार है उनका। अगर आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उसका विनम्रता के साथ उसका निर्वहन किया जाए। अंततः क्या अपील है इस प्रकरण में आपका सरकार? अंततः ये अपील है कि मात्र आरोप लगाने से इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। एक सम्मानित व्यक्ति हैं, वो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। तो ऐसे में हमारी सरकार से ये अपील है कि उनके ऊपर जो भी विधिक कार्रवाई होनी है वो हो। ये व्यवहार चिंता का विषय है।